ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, अब हमें पता होना चाहिए। अकाउंटिंग के अंदर ना दो ही बेस होते हैं, एक कैश बेस होता है, एक एक्रूअल बेस होता है। तो जो कैश बेस होता है वो क्या होता है, कैश बेस इसके अंदर सिर्फ हम उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिनके लिए हमने एक्चुअल में कैश पेड किया है, और या फिर हमें उन ट्रांजेक्शन के लिए एक्चुअल में जो कैश है वो रिसीव हुआ है। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो हमने ना ये दो ट्रांजेक्शन की, 4 दिसंबर को मैंने सेल की और 5 दिसंबर को मैंने क्या किया, 10,000 का रेंट पे करना है, एक मैंने ये किया। ठीक है, तो मैंने एक्चुअल में क्या किया, जो ये सेल का पैसा है ना मेरे को ये मिला 10 जैन को। जो ये मैंने सेल की थी ना दिसंबर के महीने के अंदर, इसका जो अमाउंट है वो मेरे को मिला जनवरी के अंदर, मतलब कि नेक्स्ट ईयर। ठीक है, और जो मैंने ये 5 दिसंबर को ये रेंट पे करना था, एक्चुअल में मैंने इसकी पेमेंट की 11 जैन को। तो ये कैश बेस क्या बोलता है, हम 10 जैन को रिकॉर्ड करेंगे और 11 जैन को रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि 10 जैन को हमें पेमेंट मिला है और 11 जैन को हमने पेमेंट किया है। यानी कि जब मैंने एक्चुअल में कैश पे किया और एक्चुअल में मेरे को कैश रिसीव हुआ, तो हम उसी टाइम उसको रिकॉर्ड करेंगे, ना कि जब वो बिज़नेस के अंदर ट्रांजैक्शन हुई, उसका कोई मतलब नहीं है। जब बिज़नेस से पैसा जाएगा या फिर बिज़नेस के अंदर पैसा आएगा, हम उसको उस ट्रांजैक्शन को तभी रिकॉर्ड करेंगे। तो ये बोलता है कैश बेस। एक्रूअल बेस के अंदर क्या होगा, एक्रूअल बेस के अंदर क्या है, मान लो हमारे दो ही तरीके की ट्रांजैक्शन होती है बिज़नेस के अंदर, एक एक्सपेंस से रिलेटेड, एक इनकम से रिलेटेड। तो जब एक्सपेंस बिज़नेस के अंदर इनकर हो जाते हैं और जो इनकम है वो हमने अर्न कर ली होती है, हम उसको उसी टाइम पे रिकॉर्ड करते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमें जो कैश है वो रिसीव हुआ है या फिर बिज़नेस के बाहर कैश गया है, हम ये चीज़ें नहीं देखते। हम सिर्फ ये चीज़ें देखते हैं कि जो एक्सपेंस है वो इनकर हो चुका है, यानी कि एक टाइम पे जो बिज़नेस है उसको ये एक्सपेंस पे करना पड़ेगा, और जो इनकम है वो बिज़नेस ने अर्न कर ली है लेकिन रिसीव नहीं हुई है, तो हम वो चीज़ देखेंगे ही नहीं कि हमें वो रिसीव हुई है या नहीं हुई है। हम सिर्फ ये देखेंगे कि जो एक्सपेंस है और इनकम है दोनों कब हुए हैं। तो ये थे हमारे दो बेस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेस और एक्रूअल बेस। अब आप बोलोगे मैम सबसे अच्छा कौन से वाला रहता है, कैश बेस रहता है या फिर एक्रूअल बेस रहता है। सबसे अच्छा रहता है एक्रूअल बेस। एक्रूअल बेस को फॉलो करने से क्या होगा, जो अकाउंटिंग होगी एक तो वो क्या करेगी, ट्रू पिक्चर शो करेगी। ट्रू पिक्चर कैसे, कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है ना उससे ना सही दिखेगी, ये नहीं कि किसी मंथ में ज़्यादा किसी मंथ में कम, इससे जो प्रॉफिट है वो बिल्कुल एक्यूरेट निकलेगा। तो जो एक्रूअल बेस है वो सबसे सही माना जाता है। तो ये होता है एक्रूअल बेस। और तो ये थे दो बेस अकाउंटिंग के, कैश बेस और अक्रूवल, क्या है ये, सॉरी टंग भी क्या कर रही है। एक होता है एक्रूवल बेस, एक होता है कैश। ये जो हमने बेसिस किए थे ना अकाउंटिंग के, एक हमने पढ़ा कि कैश बेस क्या होता है, एक हमने पढ़ा एक्रूवल बेस क्या होता है। तो ये हमने पढ़ लिए एक्रूवल और कैश। एक और आपकी बुक में दे रखा है हाइब्रिड वाला। हाइब्रिड बेसिस क्या बोलता है, हाइब्रिड बेसिस बोलता है बच्चों इन दोनों का मिक्सचर, यानी कि कैश बेस और एक्रूअल बेस को जब हम मिलाएंगे तो बनेगा हाइब्रिड। इसका क्या मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है कि इसमें ये चीज़ें मान के चल रही है ये हाइब्रिड बेस वाले, कि जब हमें इनकम इनकर होती, सॉरी इनकम वो होती है अर्न करते हैं जब हम, उसको तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, इनकम को तो हम कब रिकॉर्ड करेंगे, जब हमें एक्चुअल में वो रिसीव होगी। ठीक है, और दूसरा वो बोलते हैं एक्सपेंस के केस में, एक्सपेंस को हम तभी रिकॉर्ड करेंगे जब वो इनकर हो जाएगा। यानी कि इसमें हम ये नहीं देखेंगे कि हमने पेमेंट की है या नहीं की है। एक्सपेंस को तो हम उसी टाइम रिकॉर्ड करेंगे जब ये इनकर होएगा, और इनकम को हम उस टाइम रिकॉर्ड करेंगे जब ये रिसीव होगी। फॉर एग्जांपल मान लो सैलरी है, सैलरी रिसीव हुई मंथ ऑफ जैन। ठीक है, और हमने एक रेंट पे करना है, दिसंबर में आया ये एक्सपेंस। तो अब ये बताओ इसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे अकॉर्डिंग टू हाइब्रिड बेस।
जल्दी बताओ, मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया ना, अब आप बताओ इसको मैं कैसे रिकॉर्ड करेंगे। मैम ये तो बिल्कुल ईजी है, हम अभी बता देंगे। सैलरी को तो हम रिकॉर्ड करेंगे जनवरी के ही मंथ में। क्यों रिकॉर्ड करेंगे? क्योंकि ये ना हमें जनवरी में ही रिसीव हुई है। और जो रेंट है उसको हम दिसंबर में ही रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि जो रेंट है ये हमारा दिसंबर में ही इनकर हुआ है। तो ये है मैम, बस हमें आता है सब, आप टेंशन मत लो। ओके, बस यही था, ठीक है। सैलरी और रेंट आपने बिल्कुल सही बताया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। टाटा।